वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जीव में संकोच विस्तार जो है वो स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। स्वभाव जिसका होता है वो संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, और जिसका स्वभाव नहीं है वहाँ ये बता दिया था कि वो नहीं हो पाता है। और इसके उदाहरण भी दिए थे कि जैसे जो वस्त्र आदि है वो बांधने के बाद वो पुरुषाधीन है, मिट्टी है वो जलाधीन है, जल डलेगा तब वो नया आकार बन पाएगा बिना गले। ठीक है ना? जैसे सोना आदि भी है, बिना गले वो वहाँ पर दूसरा आकार प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ध्यान रखना, जीव को भी बिना विभाव और मिथ्यात्व की गलाए जीव का शुद्ध स्वभाव प्रकट नहीं होता। समझना, जीव का शुद्ध स्वभाव प्रकट नहीं होता है। इसीलिए हमें परिवर्तन करना है। मिथ्यात्व का परिवर्तन करोगे सम्यक्त को प्राप्त हो जाओगे। क्या करना है? मिथ्यात्व को परिवर्तन करोगे तो सम्यक्त को प्राप्त हो जाओगे। ध्यान रखना, मन को भी नष्ट नहीं किया जाता, मन को भी बांधा नहीं जाता। एक और ध्यान रखना, मन को भी बांधा नहीं जाता, मन को भी नष्ट नहीं किया जाता है। मन को सम्यक विषय दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मन को मोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जो चंचल मन है, चित्त है, जो भिन्न भिन्न जगहें घूम रहा है, उसको एक विषय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक विषय। इसीलिए ध्यान रखना, जब घोड़े को अच्छा चलाना होता है तो उसको बोलते हैं कि घोड़े को चलाने के लिए उसके आँख पर एक पट्टी बांध देते। कौन सी पट्टी? तो नहीं होती है, एक वो ऐसा पहना देते, वो सीधा ही देखता, यहाँ वहाँ नहीं देख सकता, तो कहाँ चलता है बिल्कुल। और यहाँ वहाँ सब जगह देखे तो अपने सीधे रास्ते पे। तो इसका एक वो जो मुखौटा टाइप का आता है उसमें वो पट्टी लगी रहती, सामने देखना। कहाँ देखना है? ऐसे ही जीव को, अब पट्टियाँ तो नहीं लगा सकते हैं, पर जीव को जब भी उपयोग लगाना हो तो बिल्कुल जैसे भगवान को भी सामने देखो, बिल्कुल सामने। कौन आजू है कौन बाजू है बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसी एकाग्रता जब जीव की आती है, सबसे पहले काय की, वचन की, फिर मन की होती है। एक ही विषय में सोचना, दूसरे विषय को लाना ही नहीं। क्या है? जैसे जैसे भोगों में जीव दूसरे विषय को लाता नहीं है तब उसको आनंद आता है, ऐसे ही जब जीव योगों में आता है, दूसरे विषय को नहीं लाता है, तभी योगी कहलाता है। क्या है? लीन हो जाता है, बस वो ही दिखता है और वो ही दिमाग में घूमता है। जैसे सीरियल घूमता ना, पिक्चर घूमती, किसी सीरियल घूमता है, वो ही घूमता है, उसी के बारे में। ऐसी जो चिंतन हमने ये विगताओं में लगा रखे हैं, पंचेंद्रियों में लगा रखे हैं, उन चिंतन को कसायों में लगा रखे हैं, उन चिंतन को क्या होता है? जैसे किसी को सदमा लग जाए, किसी का प्रिय का वियोग हो जाए, उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता। क्या है? फिर क्या है? कुछ अच्छा नहीं लगता, न खाना, न पहनना, न पढ़ना, न लिखना, न घूमना, कुछ इसको खूब घुमाओ। ऐसे योगी वैरागी जीव होता है जिसको फिर कोई चीज़ नहीं रुचती। और अगर ये रुचि, आत्मरुचि यदि विषयों में या कसायों में या वस्तुओं में जाएगी तो आत्मरुचि खत्म हो जाएगी। उपयोग एक जगह एक ही रहता है। क्या होता है? उपयोग एक जगह एक ही रहता है।
इसीलिए हम चाहें तो उपयोग भटका सकते हैं और हम चाहें तो उपयोग लगा सकते हैं। तो इसीलिए आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ उपयोग को, स्वयं के उपयोग को लगाने के लिए और अन्य भव्य जीवों को कल्याण करने के लिए ये लिखे हैं। जब वो निज आत्मा का अनुभूति नहीं लेते थे, जब वो स्वोपयोग में रहते थे, तब उन्होंने ग्रंथों की रचना की। क्या की? ग्रंथ की रचना की, और रचना करते करते भी शुद्ध उपयोग में भी पहुंच जाते थे। चिंतन चल रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे थे कि एक ही काल में क्या है, संस्कार वसात कैसे होता है, ऊर्ध्वगमन संस्कार वसात, जैसे कुलाल चक्र का बताया था, मृतिका का लेप रहित बताया था, ऊपर आता है एरंड का बीज बताया था, या अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है, ऐसे ही जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। क्या है? स्वभावो अतर्क गोचरा, स्वभाव पे कोई तर्क नहीं चलता। स्वभाव पे अब क्यों ऊपर जाता है, अब स्वभाव उसका क्या है, स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव पर कोई तर्क नहीं होता है। ऐसा समंतभद्र स्वामी ने आत्ममीमांसा में लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो ऊपर जाता है। कब तक जाता है? धर्मास्ति काया भावात, एक समय में ही कहाँ तक पहुँच जाता है, लोक के अग्रभाग में 7 राजू गमन होता है। अपन आधे तो आ ही गए, कितने आ गए, मध्य में है 14 राजू में से 7 राजू आ गए, कितने बचे हैं, 7 बचे हैं। अब 7 नीचे जाना है कि 7 ऊपर जाना है? 7 नीचे जाओगे तो निगोद मिल जाएगा, 7 ऊपर जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। पर साथ में रखोगे, किसमें, किसी को साथ में रखोगे तो साथ नहीं जा पाओगे ऊपर वाले। इसलिए साथ पहुंचने के लिए साथ छोड़ना पड़ेगा। साथ पहुंचने के लिए साथ छोड़ना पड़ेगा। साथ पहुंचने के लिए साथ छोड़ना पड़ेगा। कोई किसी के साथ नहीं जाता, ठीक है ना। इसीलिए ये एकत्व भावना में आओगे कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या इस कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए साथ का पुरुषार्थ करो। किसका? साथ का पुरुषार्थ करो। साथ का पुरुषार्थ अनादि काल से करते आए हैं, पर साथ का पुरुषार्थ नहीं किया। क्या नहीं किया? साथ का पुरुषार्थ नहीं किया, साथ का पुरुषार्थ किया ना। तो इसीलिए कोई साथ जाने वाला नहीं है, और अपना स्वभाव को हम बाधित क्यों किए, ठीक है ना। इसीलिए जैसे पिंजड़े में तोता है उड़ सकता है पर पिंजड़ा रोके है, ऐसे जीव को कर्म रोके है। क्या रोके है? जीव को कर्म रोके है। जीव को सब हो सकता है पर जीव को राग रोके है। कौन रोके है? सबसे बड़ा राग रोके है। ना तो किसी के गले में क्या है, रस्सी है, ना पाँव में बेड़ियाँ हैं, पर ध्यान रखना राग से कहीं चले जाओगे,
है ना, वो घूम घाम के पन्ना लौट के अपने घर में ही आ जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए और ऊर्ध्वगमन स्वभाव का विचार करना चाहिए। तो इसीलिए जब तक, और सोचना, ये एक पट्ट देवी शांतला, पट्ट देवी शांतला, देखना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जैन दर्शन से, जिन्होंने श्रद्धा की थी, छोटे से की थी और अंत तक जैन दर्शन को नहीं छोड़ा। शांतला ने, सुनना, जो शांतला उपन्यास है, कभी पढ़ना, हम लोगों ने ही पढ़ा, जैन उपन्यास है जो ज्ञानपीठ से 4 भाग में प्रकाशित है। जब साधु भी पढ़ते हैं तो अपन को भी पढ़ना चाहिए। अब जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। शांतला की शादी जो है ना बिट्टी देव से हुई। फिर उसके बाद उसकी माँ ने, यानी सासू माँ ने नियम उसको, मैंने एक प्रतिज्ञा दे के गई थी कि बेटा, ये ना बहू से कह के गई थी, इन 2 की शादी भी किससे, बिट्टी देव से और कराना। 2 राजकुमारियाँ थीं और फिर एक शादी और बिट्टी देव ने की थी, यानी उनकी 4 स्त्रियाँ हो गई थी। सोचना कि जैसे ही उन्होंने और रानियों की शादी कराई, कभी नहीं खुला, अंत में खुला है ये विषय। उसी दिन से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। बताया नहीं, क्या कर लिया, ग्रस्त रहते हुए क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। और जब भी उनके बिट्टी देव कभी कोई कार्य से उनको बुलाते भी थे तो बोल देती थी हमें ये व्रत चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और बात करके टाल देते थे, बताया भी नहीं। ऐसे लोग साथ छोड़ देते हैं, ये कह रहे हैं, साथ को पाने के लिए लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग महान हो पाते हैं, नहीं तो लोग जलते रहते, कसाय करते, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ जिस जीव का जितना नियोग था, ठीक है, फिर आत्म ध्यान करने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? नहीं तो बहुत सारे लोग पंच इंद्री के भोग के लिए अवसर ढूंढते हैं, ये खोटा ध्यान। इसीलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे कि विशुद्धि पैदा हो और उस विशुद्धि से हमारे कर्म क्षय हों। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ये धर्मास्ति काया भावात, यानी धर्मास्ति काय का अभाव होने से जीव वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। धर्मास्ति काया भावातिथि, धर्मास्ति काय का अभाव होने से जीव जो है ना लोक के अग्रभाग में, यानी जो 3 वात वलय है ना, लोक के ऊपर भी 20-20 हजार योजन के 3 वात वलय हैं, उन सबसे आखिरी वाले वात वलय में वो जाके रुक जाते हैं। क्या? तनुवाद वलय है शायद उसका नाम। तो यहाँ पर आगे बताते हैं धर्मास्ति काया भावात इति और नित्यः इति विशेषणंतो मुक्तात्मना कल्प सत प्रमति विज्ञेयम। यहाँ बोल रहे हैं वो अब कब तक रहेंगे? नित्य रहेंगे। और कल्प 100 कल्प काल बीत जाने पर भी, क्या लिखा है यहाँ पर? आचार्य महाराज लिखते हैं कि वो नित्य सिद्ध हैं। यहाँ पर जो नित्य विशेषण है सो सदा से वादी की, हाँ ये तो आगे बात कहा जाएगी। यहाँ बता रहे थे तो अग्रभाग तक ही होते हैं। और इसका सदाशिव विज्ञेयम उत्पाद व्यय संयुक्तम, कैसे है? उत्पाद व्यय से युक्त है। विशेषणम सर्वथा एव
पारणामिकत्व निषेधार्थम इति। क्या है? यहाँ पर सर्वथा पारणामिक शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी पारणामिक का निकलेगा सर्वथा अपारणामिकता के निषेध के लिए। इसको अच्छे समझना, अपारणामिकता का निषेध किया है। अपारणामिकता यानी परिणमन नहीं, परिणमन अपारणामिकता का अर्थ क्या है? परिणमन नहीं होता और उसका निषेध कर दिया यानी परिणमन होता है। देखो हमने आपसे कहा था न्याय की भाषा, अध्यात्म की भाषा में ऐसा प्रयोग किया जाएगा। इसको दो निषेधात्मक बात कर दी। कैसी बात कर दी? यानी दो बार आपका निषेध कर दिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो परिणमनता होती है, परिणमन होता है, चीज़ में उत्पाद व्यय चलता है, नित्य तो रहती है पर कूटस्थ नहीं रहती है। समझ नहीं आ रहा? नित्य रहेगी, जैसे ये पेन है, नित्य है पर इसमें उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है, नहीं दिख रहा है, पर पुराना हो रहा कि नहीं? पुराना हो रहा कि नहीं हो रहा? काल से भी इसमें परिणमन चल रहा है। जो जो परिणमन होता है वो कालाधीन है। कैसा है? काल होता है। तो इसलिए क्योंकि देखो काल वर्तना कराता है। काल क्या कराता है? अपन ने काल क्या कराता है? वर्त। जितने भी पुद्गल में वर्तन होते हैं, उत्पाद वे चलते, ये काल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो ये भी पुद्गल में परिणमन चल रहा है, शरीर में परिणमन चल रहा है, किससे चल रहा है? काल से चल रहा है। ठीक है ना? ये उदासीन है। कैसे हैं? उदासीन है। तो इसीलिए जबरदस्ती नहीं कराते पर होता है। तो यहाँ पर इसलिए कह दिया सिद्ध उत्पाद व्यय से युक्त है। सिद्ध कैसे हैं? देखो सिद्ध में उत्पाद व्यय चल रहा है, सिद्धों में उत्पाद व्यय चल रहा है, नए भी हो रहे, पुराने भी हो रहे, हर गुणों में, ज्ञान में अलग, दर्शन में अलग, सुख में अलग। नहीं तो नया नया आनंद कैसे आता, सुख कैसे लेते? नया नया उनके अंदर दर्शन दिख रहा है, तीन लोग दिख रहे हैं, तीन लोग का परिणमन दिख रहा है। अगर ज्ञान कूटस्थ हो जाए तो नहीं दिखेगा। जैसे देखो सबसे अच्छी बात, ये आपका यंत्र चल रहा, जो यहाँ बोला जा रहा, जो परिणमन यहाँ चल रहा, उसमें भी चल रहा कि नहीं चल रहा? अगर नहीं चलता तो फोटो खींचती, वीडियो नहीं बनती। दोनों जगह परिणमन चल रहा है। क्या चल रहा है? दोनों जगह परिणमन चल रहा है, चल रहा ना? पर इसका हमारा परिणमन हमारे में चल रहा है, इसका परिणमन इसमें चल रहा है। अच्छी बात एक और ध्यान रखना, लोग सोचते हैं, एक बात हमने आपको बताई थी, जब ज्ञान ज्ञाकार होता है, ज्ञान ज्ञाकार होता है। आपने पेन देखा, आपने आपके ज्ञान में पेन आ गया है ना? ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञाकार हो गया, पेन दिख रहा ना? ठीक है, दिख रहा। ज्ञान क्या हो गया? पेनाकार हो गया। कैसा होगा? पेनाकार हो गया। जब ज्ञान पेनाकार हो गया तो अब अन्नाकार नहीं होगा, नित्य कूटस्थ नहीं है, ये ज्ञान में झलका है। ध्यान रखना और अच्छे समझो। आपने अपना चेहरा दर्पण में देखा, ठीक है? आपने माने आपका प्रतिबिंब दर्पण में पहुंचा, आपका प्रतिबिंब दर्पण में पहुंचा, आपका प्रतिबिंब दर्पण में पहुंचा। हाँ माने झलका, उसमें झलका ना, आपका प्रतिबिंब उसमें झलका। कैसे झलका? ध्यान रखना, दर्पण का परिणमन ने ही आपका चेहरा झलकाया है,
आपका चेहरा दर्पण में या आपका छवि दर्पण में नहीं गई। और दर्पण भी ध्यान रखना, दर्पण भी आपके आकार का नहीं हुआ। दर्पण तो दर्पण जैसा था, दर्पण तो दर्पण जैसा था, आपके आकार का। देखो इसलिए कह रहे हैं कि सबका परिणमन स्वतंत्र है, परिणमन अपने अपने में होता है। क्या होता है? विषय कठिन लग रहा क्या? ठीक है ना। जैसे देखो आपने देखा जो दर्पण में आपका चेहरा गया, नहीं गया, फिर आप ही नहीं बचते। दर्पण की निर्मलता थी कि आपका चेहरा झलक रहा है, ठीक है ना। वो उसके परमाणु में ऐसी योग्यता थी कि वो झलका देता है। और क्षणिक आप निकल गए, दूसरी वस्तु आ गई, वो झलका दी उसने। क्या हो गई? वो झलका दी। देखना अब दर्पण नहीं रोता है कि एक चले गए, झी आ गए। ऐसी तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी आंखों में जो जो झलक रहा है, इसको बिना राग के झलकाओगे तो आपको बंद नहीं होगा। हम झलका के ज्ञान रूप गेयाकार करके राग भाव कर लेते, जी अच्छा है, जी बुरा है। यही राग द्वेष अपन को संसार में घुमाता है, यही विकल्प पैदा करता है। क्या है? जहाँ थोड़ा सा वास हो गया, क्या हो गया? जहाँ वास हो गया वहाँ से राग हो गया। क्या हो गया? इसीलिए ध्यान रखना, ये सब झलक रहा है, ऐसी अपन को भी झलक जाए। जैसे पुद्गल में झलकता है, ऐसी ज्ञान में झलक जाए बिना राग के, तो बंद नहीं होगा। उसका परिणमन उसमें चल रहा है, हमारा परिणमन हमें चल रहा है। क्यों उसके परिणमन को हम अपना स्वीकार करें, ममत्व स्वीकार करें, अपनत्व स्वीकार करें, और क्यों करता बने। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ बता रहे हैं, अच्छे समझना, सिद्ध उत्पाद वैसे युक्त हैं। कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक गुण अपने में उत्पाद व्यय करता है। एक द्रव्य में अनेक गुण, एक द्रव्य में अनेक गुण, अनेक पर्याय, अनेक स्वभाव, अनेक उत्पाद व्यय। क्या है? थ्रेसर की मशीन देखी? थ्रेसर की मशीन देखी? जब या कोई देखना, आप और भी चीज़ें देख लो, सिलाई मशीन देख लो, थ्रेसर मशीन देख लो, चलाती एक जगह से हो, पर कितनी मशीनें चलती साथ में, यानी कितने पार्ट्स उसके घूमते नहीं सबका। इसलिए दिखा रहे हैं आपको, एक साथ सबका एक दूसरे से क्या है संबंध होने के कारण सबका परिणमन भिन्न भिन्न चलता है। चलता कि नहीं चलता? मशीन में बहुत से पार्ट्स होते कि नहीं, और बहुत से पार्ट्सों का अलग अलग क्या है परिणमन होता कि नहीं? अलग अलग परिणमन हो रहा, अलग अलग चल रहा है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुण में सबका अलग अलग परिणमन होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। क्या है? भले आपके हाथ की मशीन देखो दिख रही है कि नीचे का भी गोल घूम रहा है, ऊपर का भी गोल घूम रहा है, पर नीचे का कम स्पीड में घूम रहा है, ऊपर का ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है। अंतर आया? ठीक है ना। जब ये घूमा, अंदर क्या है? अंदर नहीं घूम रहा, अंदर तो ऐसा होता है बस। और जब सिलाई होती है तो ऊपर नीचे ऊपर होता है, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसा घूमता, आधा आधा। कैसा घूमता है वो भी गोल नहीं घूम रहा है, वो क्या रहा, आधा आधा घूम रहा है। अंदर की अगर मशीनें और देखोगे, बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, चाहे गाड़ी की देख लो, चाहे इंजन की देख लो, चाहे बहुत सारी चीज़ें देख लो, सबका अलग अलग परिणमन होता है।
है ना। ऐसे ही ध्यान रखना, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक गुण में अलग अलग परिणमन होता है। क्या होता है? प्रत्येक गुण में अलग अलग परिणमन होता है। तो इसीलिए क्या है, सिद्ध उत्पाद व्यय से युक्त हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय चलता है और हम में भी उत्पाद व्यय चल रहा है। ठीक है, यहाँ जो उत्पाद व्यय संयुक्तपना सिद्धों का विशेषण कहा है, यह सर्वथा अपरिणामिता के निषेध के लिए है। किसके लिए है? अपरिणामिकता, यानी जो नित्य रहे, कूटस्थ रहे, ठीक है, उसका निषेध कर दिया, यानी परिणमन होता है। ये लाइन समझ में नहीं आएगी, हमने भी बहुत बार पढ़ा, समझा, फिर उसको लगाया कि भाई सीधा सीधा कह देना चाहिए था। नहीं, क्योंकि लोग अपरिणमनता को ही सिद्ध करते हैं कि अब जो जैसा है वैसे ही रहेगा। कैसा है? हाँ, अब आगे आएगा ये, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि नित्य को सिद्ध करते, बहुत सारे जो जैसा है, जो भगवान बन गया वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा नित्य का। तो इसलिए अपरिणामिता का निषेध के लिए है। यहाँ पर विशेषण यह है कि कोई शंका करे, सिद्ध तो निरंतर निश्चल तथा विनाश रहित जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है उसी में रमते हैं। क्या एक प्रश्न कर दिया यहाँ पर, किंचित विशेषा, यहाँ पर एक विशेष उनने कह दिया, किंचित विशेषा निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूपम भिन्ना सिद्धानाम नारकादि गतिषु भ्रमणम नास्ति। क्या बोल रहे हैं? उनसे भिन्न जो नरक गति आदि में भ्रमण करना है वह सिद्धों के नहीं होता। सिद्ध कहाँ है? सिद्धालय में। अब चतुर्गति में भ्रमण करेंगे क्या? 84 लाख में भ्रमण करेंगे क्या? तो ऐसा भ्रमण करना है, सुसिद्धों के नहीं है। इसीलिए सिद्धों में उत्पाद व्यय कैसे मानते हो? न जन्म होना है, न मरण होना है। भ्रमण यानी जन्म मरण होना है, तो अब इनका होना नहीं है। अब ये सिद्ध तो सिद्ध ही रहेंगे, तो नित्य कूटस्थ हो गए क्या? वो उत्पाद व्यय नहीं मान रहे। क्या नहीं मान रहे? वो उनको क्या नहीं मान रहे कि उनका उत्पाद व्यय होता है। हाँ, उत्पाद व्यय किस अपेक्षा से नहीं होता और किस अपेक्षा से होता है, ध्यान रखना। परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी परिणामी। नए नए शब्द सुनो, दिमाग में ले जाओ, प्रज्ञा को बढ़ाओ। परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी परिणामी, ठीक है ना। परिणामी परिणामी है, फिर भी अपरिणामी है, अपरिणामी है फिर भी परिणामी है। क्या है? परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी परिणामी। देखना, अब आपको समझाएं, चाहे सिद्ध पे चाहे कोई भी द्रव्य पे, परिणामी आत्मा परिणामी है, फिर भी उसमें उत्पाद व्यय चल रहा है। क्या चल रहा है? उत्पाद व्यय चल रहा है। यहाँ पर उत्पाद व्यय जरूर चल रहा है, पर फिर भी क्या? फिर भी आत्मा बदलती नहीं है, इसलिए अपरिणामी है। किसी भी गति में जाए, आत्मा का विनाश नहीं होना है। आत्मा का विनाश पर्याय अपेक्षा परिणामी, आत्मद्रव्य अपेक्षा अपरिणामी। सुनना, उत्पाद व्यय अपेक्षा परिणामी और द्रव्य पर्याय, फिर भी ध्यान रखना द्रव्य नहीं है, फिर भी क्या है? वो द्रव्य स्थिर वाली पर्याय बता रहा है, इसलिए अपरिणामी।
और अपरिणामी, आत्मा कैसी है? अपरिणामी है, यानी आत्मा बदलेगी नहीं, फिर भी उसमें पर्याय अपेक्षा परिणामी। क्या होगा? पर्याय अपेक्षा परिणामी। फिर आ जाओ, सिद्धों की बात चल रही, सिद्धों में, क्योंकि अभी संसारी की बात बताई थी जो इनने प्रश्न किया है, ठीक है ना, तो इनको भी लगाओ। जैसे सिद्ध जो है अवस्था, सिद्ध अवस्था अपेक्षा अपरिणामी, फिर भी ज्ञान आदि गुण अपेक्षा परिणामी। नहीं आया? परिणमन होता है, जो नया नया आनंद आ रहा ना, अपूर्व अपूर्व आनंद आ रहा, अपूर्व अपूर्व समय निकल रहा है। अरे सीधी सीधी बात है, घड़ी परिणामी है कि अपरिणामी है? आ गई बुद्धि आ गई थोड़ी सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है? ऐसे ही लगाओ। हाँ हाँ, देखना अब ये आ गए नए। आत्मा कैसी है? नहीं, घड़ी कैसी है? परिणामी अपरिणामी है? कैसी है? अरे सीखो ना इस विषय को, आनंद आएगा, ठीक है ना। इसीलिए कर्म अपेक्षा, ध्यान रखना, कर्म अपेक्षा परिणमन चल रहा है, द्रव्य अपेक्षा परिणमन नहीं चल रहा है। ऐसे ही घड़ी अपेक्षा अपरिणामी, कांटे अपेक्षा, सेल अपेक्षा और अंदर की मशीन अपेक्षा परिणामी। आनंद आया? क्या है? इसीलिए समझना, बड़ा आनंद आता है इससे। मैं अपरिणामी, फिर भी अब परिणामी कैसा? संक्लेश रूप, विशुद्धि रूप। संक्लेश रूप रहेगा पापाश्रव, विशुद्धि रूप रहेगा पुण्याश्रव। और इसी से साता असाता में बदल सकती है, असाता साता में बदल सकती है। ये निज का पुरुषार्थ है। क्या है? निज का पुरुषार्थ है कि हम पाप को भी आनंद के साथ भोग सकते हैं, हम पाप के उदय में भी आनंद के साथ रह सकते हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान। कर्मोदय था। ध्यान रखना, बिना पापोदय ने असाता के उपसर्ग नहीं होता। पर हमें साता में रहना कि हमें असाता में रहना, जी हमारा पुरुषार्थ है। कर्म का पुरुषार्थ, निज का पुरुषार्थ, दोनों का भिन्न भिन्न परिणमन है। अब अब ज्ञानी बन के रो, कौन कहेगा ज्ञानी? ज्ञानी बन के रो ही नहीं सकते। क्या? असाता कर्मों की है, पर हमें मालूम है कि हम साता में उसको परिवर्तित करें कि असाता में करें। रामचंद्र जी के लिए वनवास में रहते हुए भी मतलब वो अपनी मनोधारा की वो राजा जैसी थी? नहीं, उदाहरण अच्छा लिया है। रामचंद्र ने दुख माने ही नहीं। देखो ये है धारा। रामचंद्र ने आज्ञा मानी, ठीक है वनवास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे योग में राजयोग है तो दुख आएगा। एक और ध्यान रखना, कई लोग बोले देखो
वे ज्योतिषी फैल रहे, क्या बोलते हैं, वे ज्योतिषी फैल रहे कि राजयोग था वन योग मिल गया। अरे तुम्हें ऊपर का दिख रहा है, उनका तो राजयोग तो क्या, अब बताओ नाव में बैठ गए से वो पाँव पूज रहा, क्या है, जंगलों में गए, सुनना, जंगलों में गए सो भाई सेवा व पत्नी सेवा कर रही, उनको क्या दिक्कत है, क्या है। देखो इसीलिए साधु वनों में रह के भी खुश कैसे रहते हैं, पारस भैया सोच लो, नहीं तो पंखों में रह के भी खुश नहीं हो पाओगे। हाँ, गुड नाइट में भी सुख नहीं है। क्या है, नींद आ जाएगी पर कर्म बंध जरूर हो जाएगा। साता में भी असाता का बंध किया है, साता में भी असाता का बंध किया है, असाता में भी। सुनना, तुम लाए हो, साता का उदय था तब तुम्हें सामग्री प्राप्त हुई, पर उसमें तुमने असाता का बंध किया, और असाता में भी साता का बंध कर सकते। कर्म योग है, क्या दिक्कत है, यही तो परम पुरुषार्थ है। मच्छर काट रहे हैं, असाता है, साता का बंध कैसे करें? बहुत अच्छी बात। सुनो, इतना है, देखो वास्तविकता तो हमें उड़ाना भी नहीं चाहिए थी, पर हमारी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, हमने उड़ा दिया, ठीक है। अब जो था ना असाता को उदय चल रहा है, चलने दो, ठीक है ना। जितने रात्रि भोजन करने वाले सब मच्छर बने हैं, ये सब क्या है कभी महाराज नरक भेज देते हो, कहीं मच्छर बना देते हो। देखो इनको लालसा थी, खून पी रहे, खून, और रात्रि में। ये रात्रि का पानी छोड़ देना, नहीं तो खून पीना पड़ेगा। समझो रहस्य, रात्रि में पानी पीने वाला भी खून पीने की सादृश्य है। ये ढोंग छोड़ देना कि फरार खा रहे हैं, रबड़ी चाट रहे हैं, क्या है, समझ रहे, खिचड़ी चल रही है साबूदाने की, है ना, मूंगफली तल तल के खा रहे हो खूब रात्रि में, रात का बना हुआ और रात में खाया हुआ, दोनों रात्रि भोजन कहलाते, ठीक है ना। इसीलिए अपनी गति सुधारना हो तो मति सुधार लो। क्या है, स्वयं की मति गति बिगाड़ती है, क्या है, स्वयं की मति गति बिगाड़ती है, तो स्वयं का पुरुषार्थ जीव को भगवान बना देता है। वास्तविकता में रात में दूध गर्म नहीं करना चाहिए, चौके में ताला। चौके में ताला। पर क्या करें, आजकल की धारणा अलग हो गई है। चौका ऐसी जगह बनाया है कि जहाँ गेटी नहीं है। क्या नहीं है, गेटी नहीं है, ताला कहाँ डालेंगे, लोग तो जूते पहने भी आ जाते हैं, कहाँ शुद्धि रही। क्या है, आप पाश्चात्य संस्कृति में जाओगे, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति में जाओगे तो वास्तविकता में आपकी विशुद्धि नहीं बनेगी। और देखना, आप चौके में प्रकाश भी आए, चौका थोड़ा विस्तार में हो, माने थोड़ा बड़ा हो, जब अपन कमरे बड़े बना सकते हैं तो, और फिर चौके में बैठ के आप भोजन करो। क्या करो, चौके में बैठ के भोजन करना, और आप डाइनिंग टेबल पे या कहीं बैठ के भोजन करना, अंतर आएगा। क्या है,
अरे जिस दिन मुनिराज के आहार आपके चौके में हो जाते हैं, आपके वास्तविकता में देखा जाए उस चौके के भोजन का स्वाद ही बदल जाता है। स्वाद तो ठीक है, सुगंध बदल जाती। चौका तो वही रहता, वस्तु वही रहती, सुगंध कैसे बदल गई? क्या है? ध्यान रखना, घी का दीपक भी आंख की ज्योति बढ़ाता है। क्या है? घी का दीपक भी तुम्हारी आंखों में ज्योति बढ़ाता है। और जो जितनी भी एलईडी मेलईडी हैं, ये सब तुम्हारी ज्योति घटा रही है। इसलिए प्राचीन मंदिरों में अभी भी बहुत सी जगह परंपरा है। दक्षिण भारत में अपने यहाँ आज भी दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह व्यवस्था कर देते हैं उनकी धुआं निकलने का, वो एक व्यवस्था कर लेते हैं। अगर ज़्यादा धुआं हो, सुरक्षित रखो। एक और ध्यान रखना, दीपक जलाने का निषेध नहीं है। दीपक में जीव ना मरे उसके लिए उसमें कांच आदि को पैक कर दो, ठीक है, उसमें त्रस्त जीवों का घात ना हो। क्रिया करो, विवेक से करो, अविवेक से नहीं कि तुमने दीपक जलाया और छोड़ गए, सारे जीव उसमें बेचारे समाप्त हो रहे। क्या है? हाँ, निषेध भी नहीं करना। अब तुमने ठीक है दीपक जलाना बंद कर दिया तो लाइट जलाना शुरू कर दिए और लाइट जला के छोड़ जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं बहुत सारी अज्ञानता, समय का परिणमन हो गया है। क्या करें? ठीक है ना। इसीलिए ये सब असाता को भी साता में, साता को भी असाता में, पर भगवान की तो कुछ नहीं बची, ना साता बची ना कर्म ही खत्म हो गए। इसीलिए यहाँ पर अपन थोड़ा सा हिंदी विषय को लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया था कि अब उनको नित्य मानना चाहिए, उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा, जब उनकी 84 लाख योनि में 14 माने 4 गतियों में नरक आदि में जब गमन हो ही नहीं रहा है तो उसको क्या मानना चाहिए? नित्य मान लो। उनमें उत्पाद व्यय कैसा? तो इस शंका का परिहार यह है कि आगम में कहे हुए जो अगरु लघु आदि षड स्थान में पड़े हुए हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय हैं। कितनी होती है? परद भैया कितनी होती है? 6 होती। लो श्रेय भैया बताओ कितनी होती है? जो तुमने भी नहीं बना दी। अरे हम तो अगुरु लोगों की पूछ रहे थे, सीधी बोलो ना। 6 होती है। क्या है? अगुरु लोगों विकारा 12 धा षड हानि रूपा षड वृद्धि रूपा। फिर भेद करो ना। क्या है? पहले ही क्यों बोल रहे हैं? जब अगुरु लोगों का सिद्धांत आया है, आलाप पद्धति पढ़ी है, तो जो अगुरु लघु का अगुरु लघु ये शुद्ध अर्थ पर्याय में होता है। किस में होता है? व्यंजन पर्याय में नहीं होता। किस में होता है? सिद्ध शुद्ध पर्याय में अगुरु लघु होते हैं। षड हानि भी होती है और षड वृद्धि भी होती है। इसीलिए ध्यान रखना। और कैसी? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि। भाग में भी होती है और गुणा में भी होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या अगुरु लघु आदि षड स्थान में पड़े हुए हानि वृद्धि स्वरूप का अर्थ पर्याय में उनकी अपेक्षा से उत्पाद व्यय है। अब सीधा सीधा सूत्र ही बता दिया। क्या हो रहा? षड हानि और षड वृद्धि, ये 12 प्रकार से हानि वृद्धि चल रही है। क्या चल रही है? किसमें? शुद्ध सिद्ध पर्याय में, अर्थ पर्याय। क्या है? अर्थ पर्याय है। अपनी भी व्यंजन पर्याय। कौन सी अभी? व्यंजन पर्याय है, ठीक है ना। व्यंजन पर्याय कौन सी होती है? सुनाओ, सूत्र सुनाओ। सूत्र व्यंजन पर्याय या विभाव अर्थ पर्याय
और ये स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय। हाँ हाँ, षड्विधा। ठीक, क्या है? विभाव अर्थ पर्याय। ये तो स्वभाव अर्थ पर्याय थी, ठीक है ना। विभाव अर्थ पर्याय, देखो ये बता रहे, विभाव अर्थ पर्याय मिथ्यात कसाय, राग देश पुण्य पाप रूप अध्यवसाया, ठीक है ना। ये जो है ना विभाव थी, स्वभाव क्या थी? अगुर लघु वाली 12 प्रकार की थी। और अर्थ पर्याय किसकी थी? विभाव किसकी थी? मिथ्यात्वादी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ पर्याय कही गई, स्वभाव वाली कही गई, विभाव वाली भी नहीं कही गई। ना मिथ्यात है, ना रागदेश है ना, ना पुण्य पाप है, कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और उनकी अपेक्षा उत्पाद व्यय होता है। सिद्धों में भी क्या होता है? अगुर लघु शुद्ध पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय होता है। और आगे का अपन कैसा होता है, क्यों होता है, ये और भी चीज़ें जो समझने के लिए आगे के विषय को समझेंगे। इस प्रकार समझना चाहिए कि परिणामी अपरिणामी, अपरिणामी परिणामी घड़ी भी होती है और प्रत्येक द्रव्य भी होता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।